गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा, और इसके अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं वाई डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स को। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा है पाई डायग्राम के बारे में कि पाई डायग्राम होता क्या है और उसको किस प्रकार से बनाते हैं, और पाई डायग्राम से संबंधित हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पाई डायग्राम जो है वो होता क्या है और उसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो जो पाई डायग्राम है वो एक प्रकार का सर्कल ही होता है, और उस सर्कल को जो भी सीरीज होती है उस सीरीज में मूल्य दिए होते हैं अलग अलग, उन मूल्यों के हिसाब से उस सर्कल को बांट देते हैं। यानी पाई डायग्राम को मूल्यों के हिसाब से अलग अलग खंडों में, सेगमेंट में हम लोग बांट देते हैं। और एक चीज़ और हम लोग याद रखें कि जो भी पाई डायग्राम है उसमें हम लोग हमेशा रिलेटिव वैल्यू को रखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं रखते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार की जो आय है वो 20,000 के बराबर है, और वो सारा का सारा मान लीजिए खर्च भी कर देती है, यानी उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो भी 20,000 के बराबर है। यहाँ पर आय भी मंथली कितनी है, 20,000 रुपये के बराबर, और उसका खर्च भी कितने के बराबर हम ले लेते हैं, 20,000 के बराबर ही ले लेते हैं। मान लेते हैं वो कुछ सेविंग नहीं करता वो परिवार जो भी है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उसकी जो टोटल मंथली इनकम कितनी है, 20,000 है। तो ये कितने % के बराबर होती है, याद रखेंगे ये 100% के बराबर है, क्योंकि ये टोटल है उसका। लेकिन जो भी आय है उसको खर्च किया जा रहा है तो वो अलग अलग मदों पर किया जाएगा खर्च। तो हमें अब जो मद हैं उनको जानना है। तो मान लीजिए फूड पर किया जा रहा है 4,000 रुपये के बराबर, और बाकी जो हाउस रेंट है उस पर किया जा रहा है 3,000 के बराबर, और कपड़ों पे किया जा रहा है 2,000 के बराबर। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया, 4, 3, 7 और 2, 9, और बाकी मान लीजिए 11,000 किया जा रहा है अन्य खर्चों पर। यानी जो इन 3 खर्चों के अलावा भी और खर्च किया जा रहा है इस परिवार के द्वारा, तो वो अन्य खर्चे हो जाएंगे। उसके हम लोग यहाँ नाम नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ढेर सारे खर्च होंगे और उसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि संभव नहीं होगा एक पाई डायग्राम में बनाना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे उसके खंड हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग समझते हैं कि जो फूड पे खर्च है 4,000, मान लीजिए इसका हमें एक सेगमेंट बनाना है, एक खंड बनाना है। किसमें? बिल्कुल सही, पाई डायग्राम में। तो पाई डायग्राम में एक खंड बनाना है कि इसका हिस्सा कितना आएगा, क्योंकि अगर हम जो भी पाई डायग्राम है इसको बराबर बराबर 4 भागों में बांटे तो हर हिस्से का कितने का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। और पूरे का पता करना है कि कितनी वैल्यू का होगी पाई डायग्राम की, तो यहाँ पर होगी 360 डिग्री के बराबर। तो जो 100% आ रहा है एक्सपेंडिचर का, उसके मंथली जो भी उसका एक्सपेंडिचर है उसका टोटल कितने % के बराबर होगा, 100% के बराबर। और वही 100% किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर कितने डिग्री है, 360 डिग्री है, तो उसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 20,000, क्योंकि हम उसको नहीं दर्शा सकते पाई डायग्राम पे, उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्ट करना है परसेंट में, और फिर उस परसेंट वैल्यू को देखना है कि वो संबंधित मद की जो भी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है उसका कितना एंगल का कोण बनेगा, यानी कितने डिग्री का, सॉरी यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर याद रखेंगे। तो उस संबंधित एंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना माना है, फूड का जो भी खर्च है, खाने पर खर्च है, वो कितने के बराबर है, 4,000 के बराबर। अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है परसेंट में पहले। तो इसमें 20,000 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। तो यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, और ये कितने किससे कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और यहाँ पर ये कितने % के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, फूड का वैल्यू, देखो सही, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा हमें 20% के बराबर। तो 20% हिस्सा होगा किसका, जो भी खाना है पूरे खर्च में उसका। तो पूरे खर्च में खाने का हिस्सा कितना है, 20%। तो हमें पता है कि जो पाई डायग्राम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हमें ये जो 20% है खाने का हिस्सा पाई डायग्राम में, तो उसका जो भी डिग्री वैल्यू है वो पता करना है। तो हम किस प्रकार से डिग्री वैल्यू पता करते हैं वो भी हमने जाना है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि जो भी परसेंट वैल्यू आई है यहाँ पर कितनी है, 20% है। और तो इस 20% को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें अपॉन में कर देंगे हम 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से।
तो जो वैल्यू आ जाएगी वो डिग्री में हमें पता चल जाएगा कि इस जो 20% है खाने पे खर्च वो कितने डिग्री के बराबर है, यानी उसका कितने डिग्री का कोण बनेगा पाई डायग्राम में। तो ये प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने के बराबर, ये होगा 72 डिग्री के बराबर हो गया। तो अब जो भी पाई डायग्राम बनाया जाएगा उसमें जो पहले, क्योंकि हम लोग घड़ी की दिशा में जो भी मदें दी हुई हैं उनको दर्शाते हैं, तो जो सबसे पहली मद है वो सबसे पहले दर्शाई जाएगी इस प्रकार से। मान लो दूसरी मद है वो इस प्रकार से दर्शाएगी और तीसरी मद है इस प्रकार से, और जितनी मद हैं तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा याद रखेंगे किस दिशा में दर्शाते हैं मदों को, जो उनका क्रम दिया है मदों को। यहाँ मद का मतलब क्या है, आइटम्स हैं, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर को, तो वो यहाँ पर घड़ी की दिशा में दर्शाते हैं। जो भी जिस प्रकार से घड़ी की सुई चलती है उसी प्रकार से हम लोग क्रम से चलेंगे। जो भी मद हैं पहले नंबर की यहाँ पर, दूसरे की यहाँ, तीसरे की यहाँ, चौथे की यहाँ, पाँचवीं यहाँ, और जितनी भी हैं उसको इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ बन रहा है 72 डिग्री का कोण बन रहा है। किसके लिए, ये बन रहा है खाने वाली जो भी मद है, यानी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है फूड्स वाला, तो वो है 72 डिग्री का। तो यहाँ पर 72 डिग्री का एंगल बना के हम लोग उसमें कितना लिख देंगे बाद में, उसमें इस तरह से ये बनाया है और यहाँ पर लिख देंगे जो भी उसका परसेंट था टोटल, तो इस प्रकार से लिख देंगे और बाकी की भी इसी तरह से निकाल के उसको रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पाई डायग्राम को बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा है, जो पाई डायग्राम से संबंधित है। तो ये पाई डायग्राम से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से हम लोग एक पाई डायग्राम बनाते हैं। पाई डायग्राम यहाँ 2 फैमिलियों का बनेगा, क्योंकि दो फैमिली हैं तो 2 अलग अलग पाई डायग्राम बनाने पड़ेंगे हमें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सो द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए टू, यहाँ पर क्या है, टू फैमिली गिवन बिलो वाई पाई डायग्राम, ये नहीं दिया हुआ है। जो भी इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है और वो है मंथली एक्सपेंडिचर की, यानी मासिक व्यय की, किसकी, 2 परिवारों की। तो उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या बनाना है, पाई डायग्राम को बनाना है, यानी इस इंफॉर्मेशन को पाई डायग्राम में दर्शाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है इसमें आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो व्यय की मद है उसको दर्शाया। जो दूसरा कॉलम उसमें फैमिली ए के जो भी उसने अमाउंट खर्च कर रहा है विभिन्न मदों पर उसको दर्शाया है। और जो अगला कॉलम है वो है बी का, और वो उसकी अमाउंट को दर्शाया है कि वो किन किन मदों पर कितना कितना अमाउंट खर्च कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फूड पर ए फैमिली 6000 कर रही है और बी फैमिली कर रही है 10,000। जो कपड़े हैं उन पर 5,000 ए फैमिली और बी फैमिली 2,000। अगर हाउस रेंट की बात करें तो 2,000 ए फैमिली और 3,000 बी फैमिली। और फ्यूल की बात करें तो 4,000 ए फैमिली और बी फैमिली भी 4,000 कर रही है, जो भी ईंधन है। और मिसलेनियस यानी अन्य खर्चों की बात करें तो ए फैमिली द्वारा 3,000 के बराबर खर्च किया जा रहा है, और वही बात करें बी फैमिली की तो वो उसके द्वारा 6,000 का खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसके टोटल अमाउंट को देखें तो इसका जो टोटल अमाउंट है वो कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर। और इसका टोटल अमाउंट आप जोड़ेंगे तो कितने के बराबर प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है 25,000 के बराबर। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग दर्शाते हैं, यानी इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोग पाई डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि 2 परिवार हैं तो यहाँ पर 2 पाई डायग्राम बनेंगे। हमें पता है कि जो पाई डायग्राम है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है, यानी उसमें 2 क्षेत्रफल होता है। तो ये किस तरह का डायग्राम होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी इनकी टोटल अमाउंट है इनका वर्गमूल लेकर, और जो भी वर्गमूल आएगा इन दोनों का, इसका अलग वर्गमूल लेंगे और इसका अलग लेंगे। फिर जो वर्गमूल आएगा तो उनके बीच में फिर रेशियो देखेंगे। तो जो भी त्रिज्या बनेगी उस पाई डायग्राम की वो किसके हिसाब से बनेगी, याद रखेंगे जो वर्गमूल आया उस वर्गमूलों के बीच में जो रेशियो है, अनुपात है, उसी अनुपात में हम लोग जो भी पाई डायग्राम है उसकी जो रेडियस है उसको लेंगे। आप इस टेबल में इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम में हम लोगों ने दर्शाया है आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर को, दूसरे में फैमिली ए के एक्सपेंडिचर को और वो रुपये में दिया हुआ है। और अगला जो कॉलम है वो है ए फैमिली का
परसेंटेज वाला वैल्यू कि वो जो भी विभिन्न मदों पे खर्च कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है अपनी टोटल एक्सपेंडिचर का, जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है। और अगला फिर इसी जो परसेंट वैल्यू है वो उसको किस में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने, वो किया है प्रोपोर्शन एट एंगल, यानी डिग्री में बदला है। और उसके बाद देखते हैं फैमिली बी के एक्सपेंडिचर को, इसी प्रकार उसकी परसेंट वैल्यू को, और उसके भी जो प्रोफेशनल जो एंगल है यानी कितने एंगल का वैल्यू, जो भी इसकी परसेंट वैल्यू है वो कितने एंगल का कोण में दर्शाई जाएगी, यानी डिग्री में बदल दिए परसेंट वैल्यू को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फूड है वो 6000 के बराबर था ये फैमिली का, और उसका हम लोग अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 30% के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन में कितना होगा, ये होगा 20,000, क्योंकि टोटल अमाउंट इसका कितना है 20,000, और कितने के इसका गुणा हो जाएगा, इसका 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 इससे ये कट जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 30 प्राप्त हो गया फूड का परसेंट। और अब इसी परसेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इस परसेंट का कितने जो पाई डायग्राम है एंगल का उसमें कोण बनाया जाएगा इस संबंधित फूड की जो भी दिया हुआ है वैल्यू उसके। तो यहाँ पर 30% को कन्वर्ट किया, तो यहाँ 30/100 इंटू 360 ये डिग्री कर दिया है। और तो यहाँ पर हमें जो इस संबंधित जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है यानी फूड है उसकी डिग्री का पता चल गया, और वो 108 डिग्री में पाई डायग्राम में दर्शाया जाएगा। वो कितने में दर्शाया जाएगा, 108 डिग्री में दर्शाया जाएगा, याद रखेंगे कितने में लगभग ये 108 डिग्री के आसपास दर्शाया जाएगा। और ऐसे ही बी फैमिली की इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है फूड्स की, और वो कितने के बराबर है, 10,000 खर्च कर रहा है, उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 40% के बराबर आएगा। और ऐसे परसेंटेज वैल्यू को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिग्री वैल्यू में। तो जो एंगल बनेगा इस संबंधित जो भी आइटम्स है एक्सपेंडिचर की, तो वो उसका बनेगा 144 डिग्री का बनेगा एंगल। अब अगला ऐसे ही क्लॉथिंग है, जो कपड़ा पे खर्च करा 5,000, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने परसेंटेज में, तो वो 25% के बराबर आया। और इसको फिर परसेंट को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, कैसे किया है, 20 जो 5 है अपॉन कर दिया 100 और इंटू कर दिया 360 डिग्री का। तो यहाँ 360 डिग्री से हम लोगों ने गुणा किया, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितने डिग्री के बराबर प्राप्त हो गई, 90 डिग्री के बराबर। यानी जो कपड़े पे खर्च किया जा रहा है तो उसका पाई डायग्राम में कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इस प्रकार से हम लोग बी फैमिली के जो कपड़ों पे खर्च किया जा रहा है तो वो 2000 के बराबर किया जा रहा है, और वो टोटल उस संबंधित फैमिली के खर्च का 8% और 8% को हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कितने के बराबर आया, 28.8 डिग्री के बराबर आया। यानी इस संबंधित जो भी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है उसका पाई डायग्राम में कोण बनेगा 28.8 डिग्री का। अब बात करते हैं हाउस रेंट की, कि हाउस रेंट कितने का है, 2000 के बराबर है, उसको कन्वर्ट किया परसेंट में, वो 10% के बराबर आया, उसी को कन्वर्ट कर दिया एंगल में, यानी कितने का एंगल बनेगा, डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये 36 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसी प्रकार से जो बी फैमिली है उसका हाउस रेंट 3000 के बराबर है, और उसको कन्वर्ट किया परसेंट में तो वो 12% के बराबर आ गया, और उसको 12% को कन्वर्ट कर दिया यहाँ डिग्री में, तो ये 43.2 डिग्री हो गया। तो इस जो पाई डायग्राम में जो एंगल बनेगा इस संबंधित मद का वो कितने के बराबर बनेगा, 43.2 डिग्री के बराबर बनेगा। इसी प्रकार से फूल का भी हम लोग पता कर लेंगे और मिसलेनियस का भी पता कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं पाई डायग्राम। ये जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसकी मदद से मैंने पाई डायग्राम बनाया। इसमें आप समझ सकते हैं कि जो ए फैमिली का जो फूड पे खर्च है वो कितने परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड पर खर्च है बी फैमिली का, वो कितने के बराबर है, 40% के बराबर है। तो यहाँ पर अंतर दिख रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इनकी रेडियस है वो बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसका जो अमाउंट है बी फैमिली का वो ज़्यादा था 25,000 के बराबर, और जो ए फैमिली का अमाउंट है वो कम था, वो 20,000 के बराबर है। तो इनके जो वर्गमूल लिया जाएगा 20,000 का और 25,000 का, दोनों का अलग अलग लेंगे, और उसकी जो अनुपात होगा उस अनुपात में हमने यहाँ त्रिज्या ली हुई है। तो उस अनुपात के माध्यम से हम लोग इस संबंधित
जो पाई डायग्राम है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 पाई डायग्राम बने, ये ए फैमिली का, एक उनका है बी फैमिली का बना हुआ है। तो अगर बात करें दूसरे खर्चे की, और वो खर्चा कौन है, कपड़ों पर खर्च है, तो इसका 25% है और इसका कितना दर्शाया है 8% हुआ है। और अगला जो खंड बनेगा वो किसके लिए बनेगा पाई डायग्राम में, हाउस रेंट के लिए बनेगा। तो यहाँ पर हाउस रेंट इसका 10% है और इसका कितना है 12% है। यहाँ याद रखेंगे इसका 12% का मतलब है कि बी फैमिली का जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर का वो 12% हाउस पे खर्च करता है, और ए फैमिली अपने जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 10% हाउस रेंट पे करता है। और अगर अगला देखें फ्यूल के बारे में बात करें तो टोटल 20% जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 20% ये फैमिली ईंधन पर खर्च करती है, और वहीं बी फैमिली कितनी 16% के बराबर खर्च करती है। और अगला दिया है मिसलेनियस, तो जो भी बाकी खर्चे हैं ए फैमिली 15% जो भी उसका टोटल एक्सपेंडिचर है उसका खर्च करती है, मंथली एक्सपेंडिचर है यहाँ पर। और वहीं अगर बी फैमिली की बात करें तो वो अपने मंथली एक्सपेंडिचर का 20% मिसलेनियस यानी अन्य खर्चों पर करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो दर्शाया हुआ है अलग अलग मदों को, यहाँ आप देख सकते हैं जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर दी हुई हैं वो हैं फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल और मिसलेनियस। तो वो अलग अलग कलर से दिखाया है ताकि वो आकर्षक लगें और अलग अलग देख सकें कि ये संबंधित इस आइटम्स को ये कलर दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से ये आकर्षक भी लगेगा और इसमें हम लोग तुलना भी कर पा रहे हैं कि ये अपने टोटल जो भी उनका एक्सपेंडिचर है उसका कितना हिस्सा यानी कितना % किस संबंधित जो भी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है उस पर कर रहे हैं। एक चीज़ और हमेशा याद रखेंगे, इस प्रकार से जब भी जितने भी पाई डायग्राम बनाए जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 3 फैमिली होती, 4 फैमिली होती हैं, तो यहाँ पर 3 अगर फैमिली हैं तो कितने डायग्राम बनते, यानी पाई डायग्राम ये बनते 3, और अगर 4 होती तो 4। तो यानी जितने भी यहाँ फैमिली या जिसकी जितनी की भी तुलना करनी है उतने ही पाई डायग्राम बनते। और ये जो पाई डायग्राम अगर एक साथ तुलना के लिए बनाए जा रहे हैं तो उनका जो भी ये पॉइंट है बिल्कुल सही, ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक ही रेखा में होना चाहिए, याद रखेंगे। और ताकि इसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ऊंचे नीचे होगा तो अटपटा रहेगा और साथ ही तुलना करने में भी परेशानी होगी। यानी ये जो केंद्र बिंदु है ना, केंद्र बिंदु बोला जाता है, ये क्या हो, एक ही सरल रेखा पर हों, जितने भी होंगे वो सब किस पे होंगे, एक ही सरल रेखा पर होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो पाई डायग्राम बनाए गए हैं उनमें बाकी अगर और जैसे 3 4 बनाए जा रहे हैं तो समान दूरी भी रखेंगे। तो ये रखना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि अगर इस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो वो आकर्षक लगेंगे और प्रभावशाली भी लगेंगे और समझने में भी आसान होंगी। क्योंकि हम लोग जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो भी समंक हैं वो आसानी से समझ आएँ और आकर्षक भी लगें, जो भी डायग्राम बने हुए हैं, और प्रभावशाली भी लगें और जो नीरसता है वो ना लगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पाई डायग्राम के बारे में समझा और भी हम लोग आगे इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।